हेलो फ्रेंड्स, मैथ लर्निंग विद BR चैनल में आपका स्वागत है। आज पंजाब पुलिस का जो टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, the ratio of zinc and copper in a brass piece is 13:7. How much zinc will be there in 100 kg of such a piece? एक कोई जो ब्रास का जो पीस है उसमें जिंक और कॉपर की रेशो 13 और 7 है, और हमने एक 100 kg के पीस के अंदर जिंक की जो मात्रा है वो बतानी है हमने। इसके अंदर ऑप्शन 4 हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो जिंक का अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेना है। जो इसका हल है, अमाउंट ऑफ जिंक इक्वल जिंक की जो रेशो है वो है 13 सबसे पहले, कॉपर की रेशो है 7, तो जिंक है हमारे पास 13, टोटल इन दोनों रेशोज का वो क्या आएगा 13 + 7 20, टोटल पार्ट है 20, और जो जिंक की रेशो है वो 13 × 100, जो वेट टोटल कितना है 100 kg। इसमें से हमने जो जिंक की जो वैल्यू निकालनी है, 20 से आप 100 को डिवाइड करोगे 5 पर डिवाइड होगा, 13 5 आर 65 kg। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन and women in a factory of 720 workers is 7:5. How many more women should be joined to make the ratio 1:1? इक्वल हमने करना है, वुमेन और मैन की जो स्ट्रेंथ है उनको इक्वल करना है। टोटल जो वर्कर हैं वो हैं 720 वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर, और जो रेशो है वो मैन की रेशो है 7 और जो वुमेन की रेशो है वो है 5। तो जब इनका टोटल करेंगे 7 + 5 = 12, ये टोटल पार्ट्स आ गया इसका दोनों का। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मैन, कितने जो मैन है इसके अंदर। मैन की रेशो है 7, टोटल है 12 × और टोटल वर्कर हैं जो 720, 12 से 720 ये जाएगा 6 पर 60, तो नंबर ऑफ 7 6 आर 42, 420 मैन। जो 420 मैन है वो टोटल 720 वर्कर में से 420 मैन है। नंबर ऑफ वुमेन निकालेंगे अब, नंबर ऑफ वुमेन इक्वल टोटल वर्कर हैं हमारे पास 720, उसमें से 420 लेस कर देंगे, तो जो 300 ये क्या आ जाएंगी वुमेन। हमने रेशो इक्वल करनी है, टू मेक द रेशो 1:1, दोनों की जो वैल्यू है इक्वल करनी है। तो कितनी जो नंबर ऑफ वुमेन वर्कर और कितने चाहिए हमें, नंबर ऑफ वुमेन टू बी जॉइंड, फोर 420 मैन है और 300 वुमेन है, तो 120 क्या चाहिए हमें, वुमेन वर्कर चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द रेशो whose term differ by 40 and the measure of which is 2/7?
दो कोई टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 40 और उनकी जो वैल्यू किसके इक्वल है 2/7 के। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो लेट कर लेना पहले, लेट द रेशो बी, let the ratio be x ratio x plus 40, क्योंकि डिफरेंस है दोनों का 40। जो छोटी वैल्यू है उसको हमने x से लेट कर लिया और जो उससे वो 40 ज़्यादा है, दूसरी वैल्यू है जो वो क्या है x प्लस 40 है। तो इनकी रेशो किसके इक्वल है 2/7 के। तो हम क्या करेंगे x plus 40 इक्वल 2/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो इनकी रेशो किसके इक्वल है 2/7 के। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 7 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 2 की x से 2x, 42 और 80, 7x 2x यहाँ पे प्लस के हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, यहाँ क्या रहेगा 80। 7 में से 2 लेस करोगे आप क्या आएगा 5x इक्वल 80, x इक्वल 80/5, 5 से 80 को आप डिवाइड करोगे x इक्वल 16, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 आ गई। तो जो फर्स्ट रेशो है, फर्स्ट टर्म है जो हमारी वो क्या आ गई 16, क्योंकि फर्स्ट हमने क्या लेट किया x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16। जो सेकंड टर्म आएगी वो कितनी है x प्लस 40 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 16, 16 प्लस 40 इक्वल 56। जो इनकी रेशो क्या बनी 16:56। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ the three number is 98 if the ratio of the first to the second is 2:3 and the that of the second to the third is 5:8, then the second number फाइंड आउट करना है हमने। फर्स्ट की सेकंड से रेशो गिवन है और सेकंड की थर्ड से, और तीनों नंबर का जो सम है वो है 98। तो सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन क्या है a/b इक्वल 2/3 और जो b/c है वो है 5/8। ये दो रेशो हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन रेशो बनानी पड़ेगी हमें, a/b/c। जो इसकी पहले 2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी 10 और 3 की 5 से 15 और 3 की 8 से 24। ये कंबाइन हमने तीनों का ए की, बी की और सी की तीनों की रेशो हमने कैलकुलेट कर ली। तो जब इन तीनों का प्लस ए प्लस बी प्लस सी तीनों का प्लस कितना गिवन है हमें 98, और जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे टोटल तो इनके साथ के कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं हम, 10k प्लस 15k प्लस 24k इक्वल किसके है 98k। 10 और 15 25 और 25 और 24 49k, तीनों का प्लस इक्वल 98, k इक्वल 98/49, 49 टू आर 98, k इक्वल 2। हमारी जो k की वैल्यू 2 आ गई, तो हमने ये वैल्यू निकाल के कांस्टेंट टर्म निकाल लेनी है और सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर की हमारे पास वैल्यू क्या है 15, ये फर्स्ट नंबर है 10k, सेकंड नंबर है 15k, थर्ड नंबर है 24k। तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है 15k, 15 इंटू k की वैल्यू हमारी आई है 2, 15 टू आर 30। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इज द रिक्वायर्ड आंसर।
Question number 5. A sum of rupees 221 is divided among x, y and z. जो 221 रुपये हैं वो x, y और z तीनों में हमने डिवाइड करने बांटने हैं, सच डैट x गेट रुपीज़ 52 मोर देन y, कि x को y से 52 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे, और y गेट 26 मोर देन z, और y को z से कितने ज़्यादा मिलेंगे, 26 रुपीज़. द रेशो ऑफ द शेयर्स ऑफ x, y एंड z रिस्पेक्टिवली इज़. उनकी रेशो तीनों की, x की, y की और z की हमने रेशो बतानी है इन चार ऑप्शंस में से. सबसे पहले जो सॉल्यूशन के अंदर x गेट्स, कितने रुपए x गेट करेगा, रुपीज़ z प्लस 26 प्लस 52, क्योंकि x है जो y से 52 रुपीज़ ज़्यादा गेट करता है, और y 26 रुपये किससे, z से, तो z सबसे कम हुआ, z को सबसे कम अमाउंट मिलेगा, y को उससे 26 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, और x को उससे 52 रुपीज़ और ज़्यादा मिलेंगे. तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा z प्लस 78 रुपीज़. ये हो गया x का जो x गेट करेगा. नेक्स्ट, तीनों का जो प्लस है वो कितना है, 221. तो x का जो पार्ट है वो क्या है, z प्लस 78 प्लस y का जो पार्ट है वो कितना है, z से 26 रुपये ज़्यादा और z के सिंपल ही रुपीज़ हैं, इक्वल 221. z कितनी बार आया, 3 टाइम, 3z, 78 और 26 को प्लस करोगे 104 इक्वल 221. 3z इक्वल, ये प्लस के हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 104. 3z इक्वल 221 में से 104 लेस करोगे 117, और z इक्वल 117, ये मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 से डिवाइड करोगे 39. z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 39 आ गई. तो जो तीनों का हमने पहले हिस्सा निकाल के उनकी रेशो निकालनी है. x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, z प्लस 78, z की वैल्यू हमारे पास है 39 प्लस 78, दोनों को प्लस करोगे 117 आ जाएगा. और y का जो पार्ट है वो क्या है, y का जो पार्ट था z प्लस 26, z की वैल्यू 39 प्लस 26 इक्वल 65, एंड और z की वैल्यू क्या है, इक्वल 39. तीनों की वैल्यू होगी, इनकी रेशो निकालोगे आप, x रेशो y रेशो z. x का जो पार्ट है 117, y का जो हमारा पार्ट आया 65 और z का पार्ट आया 39. ये 13 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तीनों. 13 9 आर 117, 13 5 आर 65, 13 3 आर 39. तो हमारा जो आंसर क्या आया है, 9:5:3. तो तीनों ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 4:7 टू मेक द रेशो 5:6. इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं. जो भी ये क्वेश्चन हमने पिक किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस जो 4 और 7 के अंदर ऐसा कौन सा जो नंबर ऐड किया जाए कि जो रेशो क्या बन जाए, 5 और 6 रेशो बन जाए. तो जो नंबर ऐड करना है उसको लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर to be added be x.
जो नंबर है वो हमने x सेलेक्ट कर लिया। तो रेशो क्या है हमारे पास 4/7। तो इसमें क्या ऐड करेंगे x ऐड करना है, हमें पता नहीं क्या वैल्यू ऐड करनी है। रेशो कितनी होनी चाहिए 5/6। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 24, 6 की x से मल्टीप्लाई करोगे 6x, 7 की 5 से 35 और 5 की x से 5x। x को एक तरफ वन साइड कर लेना और जो विदाउट x हैं उनको दूसरी साइड। 6x ये 5x प्लस के हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 35 24 को इधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे नेगेटिव। 6x में से 5x x बचेगा और 35 में से 24 लेस करोगे 11 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी 11 ऐड करेंगे हम, तो रेशो क्या बनेगी 5/6 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8, इन द 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 5:4। 5 और 4 की रेशो है जो दूध और पानी की है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए सो डैट द रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी इन द रेशो 4:5, कि जो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए और दूध की मात्रा क्या हो जाए कम हो जाए, 4:5 की रेशो में हो जाए। पहले कितनी थी 5:4, अब कितनी करनी है 4:5। तो ऑप्शन 4 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले वाटर की जो लीटर में स्ट्रेंथ वो निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। 45 लीटर टोटल जो मिल्क है और रेशो क्या गिवन है हमें 5:4। 5 किसकी रेशो है मिल्क की और 4 किसकी रेशो है वाटर की। तो इनका जब टोटल करोगे आप 5 + 4 = 9। हमने वाटर निकालना कितना इसमें 45 लीटर के अंदर वाटर है। वाटर का पार्ट कितना 4, टोटल पार्ट 9 इंटू मिक्सचर हमारे पास कितना है 45 लीटर। 9 5 आर 45, 5 4 आर 20। 20 जो लीटर है इसमें वाटर है और 25 लीटर क्या है मिल्क है। ये क्या आ गया वाटर और जो 25 लीटर वो क्या आएगा मिल्क। तो हमने क्या करना है कितना वाटर और ऐड करना है इसके अंदर कि रेशो क्या हो जाए 4:5 हो जाए। तो 25 लीटर है जो मिल्क और 20 लीटर है जो वाटर, उसके अंदर ऐड करना हमने x। 25 मिल्क में कुछ नहीं ऐड करना और 20 में और वाटर ऐड करना कि रेशो क्या बन जाए 4 और 5 रेशो हो जाए, 4 और 5 की रेशो हो जाए। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की 20 से 80, 4 की x से 4x इक्वल 25 की 5 से 125 मल्टीप्लाई 4x इक्वल 125। ये 80 प्लस के हैं क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 4x इक्वल 45, x इक्वल 45/4 11। इसको जब 45 को 4 से डिवाइड करोगे 11.25 लीटर्स इतना वाटर और ऐड किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी गलती से 8 लिखा गया। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 4:7 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 112। 2 नेचुरल नंबर हैं उनकी रेशो क्या है 4 और 7 है और उनकी जो प्रोडक्ट हमें गिवन है 112 है। बोथ नंबर्स को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्ट दी हुई है रेशो में है
तो हम इनको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इनके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं 4x। फर्स्ट नंबर को हमने 4x सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों की प्रोडक्ट 7x, दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 112 के। 7 4 आर 28, x स्क्वायर इक्वल 112, x स्क्वायर इक्वल 112 बाय 28, ये 4 पर कट होगा। x स्क्वायर इक्वल 4, x इक्वल √4 आएगा। 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 4x, 4 इंटू 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 4 इंटू 2 8। और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वो कितना है 7x, 7 इंटू 2 इक्वल 14। तो दोनों नंबर हमारे क्या है 8 और 14। ऑप्शन नंबर बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मंथली इनकम ऑफ A and B is in the ratio of 4:3 and their monthly expenditure is in the form is in the ratio of 3:2। ये क्या है इनकम की रेशो है, ये किसके है उनके खर्चे की, एक्सपेंडिचर उन्होंने जो खर्च कर दिया। ईच ऑफ देम, उन दोनों ही 6,000 रुपये जो सेव करते हैं पर मंथ। इनकम बी की हमने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन नंबर 4 हमें गिवन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स से जो वीडियो को देखते हैं बड़ा ध्यान से और कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि मैथ तो कोई कहानी या स्टोरीज जो कविता सुनाने का सब्जेक्ट तो नहीं है। इसके अंदर बोर भी हो जाते हो। ध्यान से रोक के वीडियो को देख सकते हो आप, थोड़ा फ्रेश माइंड होकर देखिए तो ही मैथ समझ आएगा। चलो ये सम हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, वैसे तो लेंथी है सम ये। जैसे इनकम की रेशो क्या गिवन है हमें 4:3 और एक्सपेंडिचर की रेशो क्या है 3:2। यहाँ पे ये ए का पार्ट है, ये बी का, ये ए का पार्ट है, ये बी का। तो यहाँ पे जो बी, हमने बी की इनकम निकालनी है। यहाँ पे जो बी की इनकम कितनी है 3x से डिनोट करेंगे इसको, और उसने जो खर्च कर दिया उसमें से वो क्या कर दिया 2x, और सेव कितने किया उसने 6,000। इनकम में से एक्सपेंडिचर जो उसने खर्चा कर दिया, तो बाकी कितने बचे उसके पास 6,000 रुपये। 3x में से x गया, क्या रह गया 2x, 3x में से 2x लेस करोगे x बचेगा इक्वल 6,000। तो x क्या आ गया हमारा 6,000 आ गया। तो जो इनकम क्या है x की, जो b की इनकम ऑफ b इक्वल 3x, 3 इंटू 6,000। x की जो वैल्यू हमने निकाल ली है 6 3 आर 18,000 रुपीज़ जो इनकम है, इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। दो नंबर हैं जो वो थर्ड नंबर से एक 20% और 50% दोनों ज़्यादा हैं। द रेशो ऑफ द टू नंबर इज़, तो उनकी रेशो क्या होगी। जो थर्ड नंबर है वो सबसे कम है, तो हम क्या करेंगे उसको लेट कर लेंगे। लेट द थर्ड नंबर इक्वल x। जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 20% है। किसका थर्ड नंबर का 20%। जो थर्ड नंबर वो 100% है, कंप्लीट है वो, तो उसमें 100 में क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 क्या आ जाएगा 120% ऑफ x आ जाएगा। तो जब इसको आप 20%
120/100, ऑफ का मीन होता है मल्टीप्लाई इंटू एक्स, 10 से 10, 2 6 और 12, 2 5 और 10, 6/5x। ये जो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा, सेम एज सेकंड नंबर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड जो नंबर है वो कितना है, 50%। तो क्या आएगा, 100 + 50 = 150% ऑफ x, मीन 150/100 इंटू एक्स, 10 से 10, 5 3 are 15, 5 2 are 10, क्या आ जाएगा 3/2x। ये आ गया सेकंड नंबर। इनकी रेशो निकालनी है हमने, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की। रेशो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इक्वल, फर्स्ट नंबर हमारा कितना था, 6/5x, सेकंड नंबर हमारा है 3/2x। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में रकम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, x नीचे आ जाएगा। ये x से x कट, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 2 are 4/5, 2 2 are 4, नीचे क्या रह जाएगा 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 4/5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, if ₹782 is divided into 3 parts proportional to 1/2, ratio 2/3, ratio 3/4, then the first part is, 3 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है 782 रुपीज़ को, इस रेशो में डिवाइड करना है और फर्स्ट पार्ट का जो अमाउंट है वो निकालना है हमने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। जो गिवन रेशो है, गिवन रेशो है हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आप लोगे वो आएगा 12। एलसीएम लेकर इस तरह से 2 3 4, 1 3 2, 2 3 are 6, 6 2 are 12। तो एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 2 से आप 12 को क्या करोगे, डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 12 को डिवाइड करोगे 6, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। 3 से 12 को डिवाइड करोगे आप 4 आएगा, 4 2 are 8 आएगा। 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 3 are 9। तो हमारी जो रेशो क्या आ जाएगी, 6/8/9, ये रेशो आ गई हमारी। तो इनका सम ऑफ रेशोस टोटल करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 6 + 8 + 9, 6 और 8 14, 14 और 9 23। तो हमने किसका पार्ट निकालना था, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का हिस्सा निकालना था। तो फर्स्ट का जो पार्ट है 6, टोटल जो रेशियो कितनी आई है 23, और अमाउंट कितना था हमारे पास 782 रुपीज़। अमाउंट क्या है हमारे पास 782 रुपीज़। तो 23 से आप इसको 782 को डिवाइड करोगे, ये 34 पर कट होगा। 6 की 34 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा ₹204। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट, रेशो से रिलेटेड हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शन 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनवर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जो प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं हम,
ओनली प्रोपोर्शन के बारे में। डिटरमिन, ये एग्जांपल है हमारे पास दो हमने लिए हैं। डिटरमिन इफ़ द फ्लोइंग आर इन प्रोपोर्शन, पहले हमने बताना कि ये प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू की रेशो लेंगे पहले 15/45 इन दोनों की रेशो, और नेक्स्ट लेंगे 40 और 120 की रेशो दोनों की। 15 1 और 15, 15 3 और 45, 10 से 10, 4 1 और 4, 4 3 और 12। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो इनकी रेशो 1/3, रेशो 1/3 दोनों की रेशो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शन। क्या लिखेंगे, 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रोपोर्शन। इस तरह के सम में क्या करना है, रेशो लेनी है, फर्स्ट की सेकंड के साथ, थर्ड की फोर्थ के साथ। तो इसी तरह से जो सेकंड इसका पार्ट है 24 डिवाइड बाय 28 और 36/48, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 6 आर 24, 4 7 आर 28, ये 12 पे कट होंगे। 12 3 आर 36, 12 4 आर 48। तो यहाँ पे रेशो क्या आई, 6/7 और 3/4, दोनों रेशो क्या है, इक्वल नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट में क्या थी, रेशो दोनों ही इक्वल थी, तो वो क्या आए थे, प्रोपोर्शन के अंदर आए थे। यहाँ पे रेशो इक्वल नहीं है, तो दीज नंबर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो क्या लिखेंगे, 24, 28, 36 एंड 48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। कई बार ऐसा ही और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे 16/24 इक्वल, यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे है 3। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो 24 है वो 3 से जब डिवाइड होकर कितने पे डिवाइड हो रहा है, वो 8 पर। तो इसको भी 8 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। जितने से नीचे डिवाइड हुआ ये वैल्यू आई, उतने ही से नंबर से हमने ऊपर डिवाइड करना है। तो 16 को जब 8 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, सेम उसी जो वैल्यू आएगी नीचे वाली और ऊपर वाली, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो मल्टीप्लाई करोगे आप या डिवाइड करोगे। ये हमारा जो ब्लैंक आ गया ऐसे। ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 0.75 रेशो x प्रोपोर्शन 5/8 देन x इज इक्वल टू, ऑप्शन 4 हमें गिवन है। ये प्रोपोर्शन के अंदर गिवन है हमें नंबर, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। प्रोपोर्शन में है तो इसका जो मेथड होता है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मिडिल टर्म x और 5, तो क्या आएगा, x इंटू 5। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 0.75 और जो लास्ट टर्म है वो है 8। तो x इक्वल 0.75 इंटू 8
ये 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 से आप डिवाइड करोगे 75 को 0.15। एक्स इक्वल 15 8 और 120 डेसिमल कितने बाद है, 2 के बाद। ये ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का भी सम कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें आपने क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, जो बीच वाली टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई होगी और फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, रेशो से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए, फिर प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया हमने। अब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीन क्या होता है, पहले ये समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शॉप से एक पेन बाय करके लाते हो। मान लो कि आप एक पेन परचेज़ करके लाते हो, 1 रुपीज़ सॉरी 1 पेन है जो, वो कितने का होगा, 5 रुपीज़ का। 2 पेन आप परचेज़ करोगे तो वो कितने होंगे, 10 के। एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। दोनों ही क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। अगर आप एक पेन बाय किया आपने 5 रुपये का, 2 पेन कितने के हो जाएंगे, 10 के। जो नंबर ऑफ पेन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और उनका अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। उसको बोलेंगे आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज़ 294 रुपीज़। एक 7 मीटर जो कपड़ा है उसकी जो कीमत क्या है, 294 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। आपको पता है कि 7 मीटर क्लॉथ है जो 294 का है। 5 कितने का होगा, कम का होगा। मीटर भी कम हो रहे हैं और अमाउंट भी कम हो रहा है। तो ये किस में है, या तो इस जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर या तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी, या दोनों वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। ये ध्यान में रखना है कि या तो दोनों वैल्यू बढ़ेंगी या दोनों वैल्यू घटेंगी। अब इसमें ये भी क्लॉथ है जो वो भी कम हो रहा है और अमाउंट भी क्या आएगा, कम आएगा। कई बार पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको, ये बताओ कि ये डायरेक्ट में है या इन्वर्स में है। तो आपने इन दोनों बातों को ध्यान में रखना कि या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक वैल्यू डिक्रीज है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये ध्यान में रखना। इस सम को आप सोल्व करोगे, आपने इस तरह के सम के अंदर टेबल ड्रा कर लेनी है। जो फर्स्ट पहले क्या दिया हुआ है हमें, क्लॉथ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट। क्लॉथ कितना परचेज किया, 7 मीटर। अमाउंट कितना पे किया उसने, 294 रुपीज़। क्लॉथ कितना परचेज करना है, 5 मीटर। अमाउंट क्या करना है हमने, फाइंड आउट करना है। क्लियर। क्लॉथ। तो इस जो सम के अंदर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। 7 बाय 294 इक्वल 5 बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 की एक्स से मल्टीप्लाई, 7 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 294 एक्स इक्वल 5 इंटू 294 बाई 7। ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 से आप इसको डिवाइड करोगे, 7 4 आर 28, 7 2 आर 14। एक्स इक्वल 42 की आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 210 रुपीज़। तो जो 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या आई, 210 रुपये। इसके अंदर जो फार्मूला हमने यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, x1 बाय y1 इक्वल x2 बाय y2। इनकी हमने क्या की, क्रॉस। x1 y2 इक्वल x2 y1। ये फॉर्मूला इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आपने
यूज़ करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आपने इस फार्मूले का यूज़ करना है। नेक्स्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट और इन्वर्स में क्या डिफरेंस है? उसमें क्या था, दोनों वैल्यू या तो डिक्रीज़ होंगी या दोनों वैल्यू इंक्रीज़ होंगी। इसमें क्या है, एक वैल्यू या तो बढ़ेगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, वो घटेगी। एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ 5 men कैन डू अ वर्क इन 7 days, 5 आदमी हैं एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। देन हाउ मैनी डेज 2 men कैन डू द सेम वर्क, 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे मैन तो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो 5 आदमी 7 दिन में काम करते हैं, मैन क्या हुए, डिक्रीज़ हुए, और डेज़ क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जितने व्यक्ति कम होंगे काम को करने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसमें आप जब टेबल ड्रा करोगे पहले क्या था, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। 5 आदमी थे, टाइम कितना लिया उन्होंने, 7 days। 2 आदमी उसी काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि आपने देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है वैल्यू या इन्वर्स में है। जो डायरेक्ट के अंदर है उसका फार्मूला अलग है। अब इसके अंदर फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, x1 y1 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और x2 y2। ये क्या है, x1, ये क्या है, y1, x2 y2। इसको किससे डिनोट करेंगे, x1, इसको किससे डिनोट करेंगे, y1 से। ये क्या है, x2, और ये क्या है, y2। ये ध्यान में रखना आपने। तो x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू इंटू 7, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू x, जो हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। तो 7 5 और 35, ये 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल x, 2 से आप डिवाइड करोगे इसको, ये आ जाएगा 17.5। तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, 17.5, 17.5 दिन के अंदर उस वर्क को वो करेंगे। इसी तरह से जो आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये एक सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर स्पोक्स हैं इस टाइप से, सपोज 3 स्पोक्स हैं, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 3। जो इसका कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, एक सर्कल का कंप्लीट एंगल। तो जब नंबर ऑफ स्पोक्स हमने 3 कर दिए तो एंगल क्या आएगा, 360 को 3 से डिवाइड करोगे आप, 120 डिग्री। स्पोक्स 3 हैं, एंगल क्या हो रहा है, 120 डिग्री। अगर हम सपोज करो एक स्पोक्स को बढ़ा दें, यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्पोक्स हैं हमने कितने कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिए, तो एंगल क्या आएगा, 360 बाय 4, 4 से 90 डिग्री। स्पोक्स को तो हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़। 1 वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़, सेकंड वैल्यू डिक्रीज़। तो ये क्या आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, और कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।